तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, पर भैया ध्यान यही रहे कि ना लव जिहाद हो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लव जिहाद के ऊपर, मतलब एक ऐसी चीज़ जो होती तो है पर होती नहीं है, और इस लव जिहाद के पीछे किस प्रकार से हमारे कथावाचक जो कि राम की कहानी सुनाते हैं वो भी एक प्रकार से जिम्मेदार प्रतीत होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यूपी के केस के बारे में जो कल सामने आया है। पूरा केस क्या है ढंग से आपको बताते हैं। तो दोस्तों आज से ऑलमोस्ट 1 साल पहले एक लड़की की विक्षिप्त हालात में लाश मिलती है खेतों में यूपी में। यूपी की पुलिस 1 साल तक पूरी खोजबीन करती है और खोजबीन के बाद उसे पता चलता है कि भाई एक लड़की थी जो कि पंजाब की थी और पंजाब के लुधियाना से वो 25 लाख की ज्वेलरी लेके अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी थी। उसका जो बॉयफ्रेंड था उसका नाम था अमन। अब लड़की जब भाग गई तो उसके कुछ दिनों के बाद ईद आई। जब ईद आई तो अमन ने बताया कि वो एक्चुअली अमन नहीं है, शाकिब है। और लड़की को जैसे ही ये पता चला कि वो शाकिब है तो लड़की ने प्रोटेस्ट किया और कहा कि भाई तूने मेरे से झूठ क्यों बोला। अब जैसे ही लड़की ने प्रोटेस्ट किया तो शाकिब ने लड़की को मार दिया और उसको विक्षिप्त हालात में खेतों के अंदर फेंक दिया। अब शाकिब 25 लाख की ज्वेलरी लेकर भाग जाता है और यूपी पुलिस पूरे 1 साल के बाद शाकिब को अरेस्ट कर लेती है। अब भाई साहब डिसाइड आपको ये खुद करना है कि क्या ये केस लव जिहाद का है या फिर ये केस है केवल ज्वेलरी लूटने के लिए। हाँ वैसे हम अगर अपने लिब्रांडो की माने तो हमारे लिब्रांडो के हिसाब से लव जिहाद जैसी कोई चीज़ ना तो भारत में है ना ही दुनिया में है। और हाँ अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने लॉज के हिसाब से भी देखें तो लव जिहाद जैसी चीज़ को कोई डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और इसीलिए लव जिहाद का कोई डेटा तैयार नहीं किया जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे लिंचिंग का कोई सेपरेट डेटा तैयार नहीं किया जाता है। हाँ इंडिया स्पेंड्स जैसी फेक वेबसाइट आती हैं और वो इसका एक डेटा बनाती हैं जो कि फेक होता है, जिसको चुनावों के बाद डिलीट भी कर दिया जाता है। कुछ इस तरीके का डेटा अगर लव जिहाद का बन जाए तो एक अलग बात है। पर जहां एक और भारत की मीडिया लव जिहाद को मानने से मना कर देती कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वहीं बाड़मेर की इस लड़की की कहानी सुनिए। मैंने कहा अगर तुम कह रहे हो मुझसे शादी करोगे तो मैं अबॉर्शन नहीं करूंगी। कह रहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा तुम शादी कर लो। फिर एक दिन आया मौलवी को लेके, कह रहा धर्म परिवर्तन करो तब शादी करूंगा। मैंने कहा अब घर में बोल दो। जब हमारा हो गई तो घर में बोला। घर में बोलने के बाद कह रहे हैं ये मुसलमान तब होगी जब ये गाय का मीट खाएगी। अब ये भी लव जिहाद है कि नहीं है हमें तो पता नहीं। एनआईए ने केरला के अंदर कुछ केसेस की जांच की और बताया कि 11 केसेस जो हैं वो लव जिहाद के सामने आए हैं। वैसे तो सेक्युलरिज्म के हिसाब से लव जिहाद कुछ होता नहीं, पर एनआईए ने 11 केसेस केरला के अंदर ढूंढ लिए, तो होता भी होगा क्या पता। अब भारत का सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है? भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि लव जिहाद का तो पता नहीं होता है कि नहीं होता, पर हाँ फोर्स्ड कन्वर्जन जो है वो जरूर होता है, और जिहाद का नाम इसको दे नहीं सकते, हम इसको कानूनी रूप से फोर्स्ड कन्वर्जन का नाम दे सकते हैं और वो बिल्कुल होता है। वहीं माइनॉरिटी कमीशन के वीसी जॉर्ज कुरियन ने अमित शाह होम मिनिस्टर को एक पत्र लिखा और उस पत्र में लिखकर ये कहा कि भाई प्लीज कुछ करिए लव जिहाद का। क्रिश्चियंस की जो लड़कियां हैं वो केरला के अंदर लव जिहाद का शिकार हो रही हैं और मुसलमान बन रही हैं दिन ब दिन। भाई साहब अगर हिंदू इस बात को कह रहे होते तो चलो हम आंखें मूंद भी लेते सेक्युलरिज्म की कसम, मगर अब तो क्रिश्चियंस भी इस बात को कह रहे हैं, तो क्या आंखें मूंदनी चाहिए कि नहीं मूंदनी चाहिए, मेरे सेक्युलरिज्म को समझ में नहीं आ रहा है। साल 2014 जामा मस्जिद का शाही इमाम खुले तौर पर कहता है कि लव जिहाद को करो, हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाओ और उसके बाद उनको कन्वर्ट करो, शादी करो। साल 2015 जामा मस्जिद की शाही इमाम के साहबजादे की शादी होती है। शादी की जाती है एक हिंदू लड़की से, लेकिन भाई इसे भी हम लव जिहाद नहीं कहेंगे क्योंकि साहिबजादे को लव जिहाद का तो पता ही नहीं था कि कुछ हो। साल 2009 केरला के हाईकोर्ट का एक केस शहंशाह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में हाई कोर्ट ने खुद माना कि लड़की को कन्वर्ट कराने के लिए भरसक प्रयास किए गए और साथ ही साथ पिछले 4 सालों में 4000 ऐसे मामले सामने आए। अब भाई अगला सवाल ये कि क्या ये केवल भारत में होता है या कहीं और भी होता है? तो दोस्तों अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में सिख, हिंदू या फिर क्रिश्चियन लड़कियों को अगवा करके उनका फोर्स कन्वर्जन करा दिया जाता है
उनका निकाह पढ़वा के। ब्रिटेन का एक इनफेमस मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग जो कि टारगेट करता था केवल और केवल नॉन मुस्लिम्स को। इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आपके शायद रोंगटे ही खड़े हो जाएं, ये दावा करता। और इस मुस्लिम ग्रूमिंग गैंग के अंदर भी एक ऐसा गैंग जो केवल और केवल सिख लड़कियों को, जो कि इंडिया की सिख लड़कियां हैं, उनको टारगेट कर रहा है पिछले 50 सालों से। 2007 की स्कॉटलैंड की ये रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट बताती है कि अगर लव जिहाद सक्सेसफुल हो जाता है तो लड़के को 5000 यूरो दिए जाते हैं। स्कॉटलैंड की पुलिस ये भी बताती है कि इस्लामिस्ट्स ने हिंदू लड़कियों का जीना दूभर कर रखा है स्कॉटलैंड के अंदर। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी की लड़कियों को टारगेट बनाया जाता है। कोशिश की जाती है कि उनकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया जाए और उसके बाद उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाए। नीदरलैंड की मस्जिदें साफ बताती हैं कि भाई 70% जो लड़कियां हैं वो वल्नरेबल होती हैं और उनकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है। आईसिस में भी इसी प्रकार की वल्नरेबल लड़कियों को ले जाया जाता है और वहां पर उनको कन्वर्ट करा दिया जाता है और उसके बाद उनका इस्तेमाल किया जाता है टेररिज्म के लिए। चलिए दोस्तों, विदेश भ्रमण के बाद अब वापस आ जाते हैं भारत में और केरला की कुछ थोड़ी बात करते हैं। साल 2010 तत्कालीन केरला के सीएम बताते हैं कि किस प्रकार से पीएफआई केरला को एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बनाना चाहता है, जिसमें फोर्स्ड कन्वर्जन का एक बहुत बड़ा आयाम वो दे रहा है। साल 2017 इंडिया टुडे एक स्टिंग ऑपरेशन करता है और उस स्टिंग ऑपरेशन में बताता है कि भाई किस प्रकार से पीएफआई पूरे भारत को लव जिहाद की चपेट में लाना चाहता है, पूरे भारत को मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बनाना चाहता है और किस प्रकार से हजारों लड़कियों को इन्होंने कन्वर्ट कराया है उनकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर। और अगर इसके बाद भी डिनाई किया जाए कि भैया लव जिहाद कुछ नहीं होता, तो भाई सूरज के सामने आंखें बंद करके बैठ जाओ और कह दो कि अंधेरा हो रहा है, सूरज तो निकला ही नहीं। दोस्तों यहां पर हम ये क्लियर करते हैं कि हमें दो लोगों के कॉन्सेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, वो आपस में विवाह कर सकते हैं। और हमें इस बात से भी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई अपने आप स्वतः अपना धर्म कन्वर्ट करना चाहता है। लेकिन जहां पर यह बात आ जाती है कि मेरे से शादी तब करो जब कन्वर्ट हो, इस तरीके की बातें सही नहीं है। दोस्तों इससे पहले जो हमने डेटा दिया उसमें सभी जगह पे हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से लड़की की वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया जाता है हर जगह पर, चाहे देश हो या विदेश। अब ये जो वल्नरेबिलिटी होती है ये किस प्रकार से उत्पन्न होती है उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था एक वीडियो में कि किस प्रकार से भारत के जो कॉमेडियंस हैं वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हुए अपने सभी जोक्स लिखते हैं और उसके बाद उन जोक्स की वजह से उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में किस प्रकार से एक हीन भावना आती है। भारत की मीडिया, भारत के पॉलिटिशियंस इस काम को वर्षों से करते आ रहे हैं और अब ये कॉमेडियंस भी इस काम को कर रहे हैं। अब ये लोग तो इस काम को करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अपने ही धर्म के जब कथावाचक इस काम को करते हैं तब किस प्रकार से हीन भावना बढ़ेगी आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। इस्लाम को पूरी दुनिया अगर स्वीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है और हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। ये देखिए, ये बाबा तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरी दुनिया अगर इस्लामिक हो जाए, सब कोई कन्वर्ट हो जाए तो कुछ गलत नहीं है इस बात में। और ये देखिए, ये है मुरारी बापू, इनकी फॉलोइंग करोड़ों में है। ये भाई साहब भगवान श्री कृष्ण के बारे में कितना अनाप शनाप बोल रहे हैं वो आप खुद सुनिए और फिर डिसाइड कीजिए कि मुरारी बापू बड़े हैं या फिर भगवान श्री कृष्ण। जो कृष्ण ने गीता में कहा धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म के स्थापन के लिए आता हूं, ये आदमी पूरे संसार में धर्म स्थापना के लिए टूट गया, द्वारिका में धर्म स्थापन न कर सका, फेल, टोटली फेल हुआ द्वारिका में धर्म स्थापन। उसकी जनता, उसके बेटे, बेटे के बेटे धूम शराब पीते थे, द्वारिका के राजमार्ग पर शराब पीते थे। कुछ बातों तो मैं आपको न बताऊं वो ही अच्छा है, लेकिन जो है छेड़छाड़ होती थी, न दिन कोई देखता था न रात, और उनके परिवार के लोग थे। और पीने के लिए जब कुछ पाबंदी आती, डर आती, तो चोरी करने में भी चुक नहीं करते थे। जो जो अधर्म के लक्षण थे सब दिखाई देने लगे। और मुझे
है ना, तो उसका बड़ा भाई दाऊ 24 घंटों पीता था। दोस्तों ये तो मैंने केवल 2 एग्जाम्पल आपको दिखाए हैं। अगर मैं दिखाने बैठूं तो सैकड़ों की संख्या में इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको दिखा सकता हूं, लेकिन बात वही है कि किस प्रकार से ये हीन भावना कॉमेडियन से लेके कथावाचक तक हिंदू के मन में भर रहा है। और बस इसी हीन भावना से शुरू होता है वल्नरेबिलिटी का चक्र, और ये वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर दूसरे धर्म का जो आदमी है वो आपको कन्वर्ट कर देता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। हमें patreon.com पर सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है, आप हमें वहाँ पर सपोर्ट कीजिए, या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन बटन या पेट्रियन का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा पिन कॉमेंट में, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।